अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात क्या है और किसको देनी चाहिए? रमज़ान के असरे में सब मुसलमान अपनी साल भर की कमाई की ज़कात निकलते हैं। तो ज़कात क्या है? कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया है, ज़कात तुम्हारी कमाई में गरीबों और मिस्किनों का हक है। और ज़कात किसे देनी चाहिए, इस पर हम इस वीडियो में मुख्तसर सा बयान करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़कात क्या है? अल्लाह के लिए माल का एक हिस्सा जो शरीयत ने तय किया, उसका मुसलमान फ़कीर ज़रूरतमंद को मालिक बना देना शरीयत में ज़कात कहलाता है। ज़कात किसको दी जाए? ज़कात निकलने के बाद सबसे बड़ा जो मसला आता है वो है कि ज़कात किसको दी जाए। ज़कात देते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि ज़कात उसको ही मिलनी चाहिए जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। वो शख्स जिसकी आमदनी कम हो और उसका खर्च ज़्यादा हो, अल्लाह ने इसके लिए कुछ पैमाने और ओहदे तय किए हैं जिसके हिसाब से आपको अपनी ज़कात देनी चाहिए। इनके अलावा और जगह में भी बताई गई है जहां आप ज़कात के पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले ज़कात का हकदार है फ़कीर। फ़कीर कौन है? फ़कीर वो शख्स है मानो जिसकी आमदनी 10,000 रुपया सालाना है और उसका खर्च 21,000 रुपया सालाना है। यानी वो शख्स जिसकी आमदनी अपने कुल खर्च से आधी से भी कम है, तो इस शख्स की आप ज़कात 11,000 रुपया से मदद कर सकते हैं। दूसरा नंबर आता है मिस्किन का। मिस्किन कौन है? मिस्किन वो शख्स है जो फ़कीर से थोड़ा अमीर है, या वो शख्स है मानो जिसकी आमदनी 10,000 रुपया सालाना है और उसका खर्च 15,000 रुपया सालाना है। यानी वो शख्स जिसकी आमदनी अपने कुल खर्च से आधी से ज़्यादा है, तो आप इस शख्स की अब ज़कात के 5,000 रुपये से उसकी मदद कर सकते हैं। तीसरा नंबर आता है तारिके कल्ब का। तारिके कल्ब कौन है? तारिके कल्ब उन लोगों को कहते हैं जो ज़कात की वसूली करते हैं और उसको बांटते हैं। ये लोग आमतौर पर उन देशों में होते हैं जहां इस्लामिक हुकूमत या कानून लागू होता है। हिंदुस्तान में भी ऐसे तारिके कल्ब है जो मदरसों और स्कूलों वगैरह के लिए ज़कात इकट्ठा करते हैं। इन लोगों की तनख्वाह ज़कात के जमा किए गए पैसे से दी जा सकती है। चौथे नंबर आता है गर्दन को छुड़ाने में। पहले के वक्त में गुलाम और बांदिया रखी जाती थी जो बहुत बड़ा गुनाह था। अल्लाह की नज़र में हर इंसान का दर्जा बराबर है, इसलिए मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि अपनी ज़कात का इस्तेमाल ऐसे गुलामों छुड़ाने में करो, उनको ख़रीदो और उनको आज़ाद कर दो। आज के दौर में गुलाम तो नहीं होते, लेकिन आप लोग अब भी इस काम को अंजाम दे सकते हैं। अगर कोई मुसलमान पर किसी ऐसे इंसान का कर्ज है जो जिस्मानी और दिमागी तौर पर काफ़ी परेशान करता है, या जेलों में जो बेकसूर और मासूम मुसलमान बाज शरपसंदों के फितनों के सबब फंसे हुए हैं, आप ऐसे मुसलमानों की भी ज़कात के पैसे से मदद कर सकते हैं और उनकी गर्दन को उन पर होने वाले जुल्म से छुड़ा सकते हैं। पांचवा नंबर आता है कर्जदारों का। आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल मुसलमानों के कर्ज चुकाने में भी कर सकते हैं। जैसे कोई मुसलमान कर्जदार है, वो उस कर्ज को चुकाने की हालत में नहीं है, तो आप उसको कर्ज चुकाने के लिए ज़कात का पैसा दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है
कि ये इंसान आपसे पैसा लेने के बाद अपना कर्ज नहीं चुकाएगा, बल्कि उस पैसों को अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेगा। तो आप उस इंसान के पास जाए जिससे उसने कर्ज लिया है और खुद अपने हाथ से कर्ज की रकम की अदायगी करे। छठा नंबर आता है अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह का नाम आते ही लोग उसे जिहाद से जोड़ लेते हैं। यहाँ अल्लाह की राह से मुराद मतलब सिर्फ जिहाद से नहीं है। अल्लाह की राह में जिहाद के अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। जैसे बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ के मुसलमान शिर्क और बिदात में मसरूफ़ है और कुरान हदीस के इल्म से दूर है, तो ऐसी जगह आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे बच्चों को जानते हैं जो पढ़ना चाहता है लेकिन पैसे की कमी की वजह से नहीं पढ़ सकता और आपको लगता है कि ये बच्चा सोसाइटी और मुआशरे के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा, तो आप उस बच्चे की पढ़ाई और परवरिश ज़कात के पैसों से कर सकते हैं। और आखिर में मुसाफिर की मदद। मान लीजिए आपके पास काफ़ी पैसा है और आप कहीं सफ़र पर जाते हैं, लेकिन अपने शहर से बाहर जाने के बाद आपकी जेब कट जाती है और आपके पास इतने पैसे भी नहीं हो कि आप अपने घर लौट सके, तो एक मुसलमान का फर्ज बनता है कि वो आपकी मदद अपने ज़कात के पैसों से करे और अपने घर तक आने का किराया वगैरह दे। ये सारे वो जायज़ तरीके हैं जिस तरह से आप अपनी ज़कात का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्लाह आप सभी को अपनी कमाई से ज़कात निकल कर उसको पाक करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हम सबको कुरान और हदीस को पढ़कर सुनकर उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मेरे प्यारे मुसलमान भाई और बहनों, वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की इस्लामिक जानकारी की वीडियो और सुनने के लिए पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।